हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूं। आज के इस यूट्यूब लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है प्रियो। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो। धन्यवाद 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 प्रभु जी। आइए प्रियो, हम आज की प्रार्थना को, आज की इस मीटिंग को शुरू करें प्रार्थना के साथ। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा 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 हो प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बाला बाराबा शाबा राबा लाबा। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh glory, 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 glory. पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। ओ हालेलुया। आज की मीटिंग में आपका उपस्थित अभिषेक बहुतायत से बना रहे प्रभु जी। यस 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 यस। जुड़ने वाले सारे लोग प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थित सामत अभिषेक को महसूस कर सके प्रभु। ओ आपकी महिमा कर सके प्रभु। ओ जीसस। थैंक यू 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी बाला बाराबा। ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ जीसस। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। हालेलुया। आपको आदर देता, आपको महिमा देता हूं प्रभु जी। आप सब कुछ संभव करने वाले, आपसे सब कुछ संभव प्रभु जी। हमसे कुछ नहीं बनता, आपसे सब कुछ होता है प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू यस लॉर्ड। आप सारी निराशाओं को दूर करते, आप सारी चीजों को पाए करते इस वक्त प्रभु जी। आपकी महिमा करने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। यस यस यस। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, स्तुति स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आंख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आंख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है।
विनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। विनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को, अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को, अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी यस लॉर्ड। आप सब कुछ प्रभु जी, आप प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। अपनी आंखों की पुतली के समान हमें संभालने वाले परमेश्वर प्रभु, यस जीसस, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में
हमें चराता है, मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतान से हमें बचाता है, मार्गों में रक्षा करता है, शैतान से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। थैंक यू जीसस, ग्लोरियस लॉर्ड, आप सच्चे चरवाहा है प्रभु जी, आप मार्गों में रक्षा करते हुए आगे लेके जाने वाले परमेश्वर प्रभु। यस जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, स्तुति हो राजा, पवित्र पवित्र पवित्र, आपको आदर देता हूँ, आपको महिमा देता हूँ प्रभु। यस, आप महान है, आप ऊंचाई पे आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं प्रभु, कुछ भी कठिन नहीं प्रभु। यस 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 लॉर्ड, आप हमेशा बढ़ते क्रम में लेकर जाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आप ऊंचाई पे लेकर जाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। यस यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का था लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का था लेख जो विरोध में मिटा डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन की है आवाज, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन की है आवाज, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे हरे न हम विश्राम, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया,
मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का था लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का था लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। Thank you, Jesus. Glory, 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 Lord. हालेलुया, स्तुति हो राजा। थैंक यू। वाकई प्यारे प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। यस यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, स्तुति हो खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामत में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामत में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया, जय 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 यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया, जय 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 यीशु की। अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। यस यस जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, हालेलुया। आप महान है प्रभु, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। आपकी स्तुति करता हूं मैं, आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया कि आपने हर एक बातों में संभाला है, सुंदर स्वस्थ और जीवित अवस्था में
हमें रखा है प्रभु। इन बातों के लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो राजा। पवित्र 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 पिता। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। महिमा हो प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद 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 हो पिता, स्तुति हो राजा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके तमाम आशीषों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। यस, आपके जैसा कोई नहीं। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, हर एक चंगाई छुटकारे के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यस जीसस, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। ग्लोरी 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 लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। पवित्र पवित्र पवित्र। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। प्यारे प्रभु जी, आपके दया के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यस यस, ग्लोरी 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 लॉर्ड। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह बहुत ऐसे आज की मीटिंग में बना रहे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यस 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 जीसस। और प्यारे प्रभु जी, आप अपने अभिषेक दास को अपनी गाड़ी अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें और आपकी महिमा हो इस मीटिंग में, आपका नाम ऊंचा हो। यस जीसस। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन्होंने ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में सपोर्ट किया, प्यारे प्रभु जी बहन शकुंतला टिर्की को ब्लेस करें, उनके ब्लड में जो इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो पूरी रीति से खत्म हो, और उनके पति और उनके परिवार को पूरी रीति से आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए यीशु सामर्थी नाम से। बहन शकुंतला टिर्की को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह बहन रिया दरों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। यस जीसस, उनके जो जरूरत पूरा होने पाई यीशु सामर्थी नाम से, उनका घर परिवार सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रखे यीशु आपके सामर्थी नाम से। बहन रिया दरों को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए प्रभु जी, उनके परिवार को आप ब्लेस करें, हिम्मत हौसले से भरपूर रखें प्रभु, स्वस्थ चंगा रखें यीशु आप सामर्थी नाम से। बहन उषा उनको फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह बहन सुषमा सोरेन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके भाई को स्वस्थ रखिए, बहन की नौकरी ड्यूटी में प्रभु जी आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु आप सामर्थी नाम से। बहन सुषमा सोरेन को यीशु आप सामर्थी नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। साथ ही प्यारे प्रभु जी, जो लोग हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को और दशमांशों को प्रभु जी भेजते, प्रभु जी उनके जीवन में आपका अद्भुत आशीष बना रहे, उनके कमाइयों पे आपका सुरक्षा अनुग्रह बना रहे, फिजूल खर्ची से बचाएं, उनके घर परिवार में सबों को आप स्वस्थ और सुरक्षित रखें, आप ब्लेस करें पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, आज की मीटिंग में
आप लोग हैं। तो आज की मीटिंग में प्रियो आपको क्या करना है कि वचन के बीच में आप लोग प्रार्थना निवेदन कोई भी नहीं डालेंगे, बराबर वचन को सुनेंगे, है ना। और प्रॉपर्टिकल प्रेयर वगैरह में भी अपने बातों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु का आत्मा बताएगा प्रभु के दास को वो आप ग्रहण करेंगे, आप रिसीव करेंगे प्रेयर को विश्वास के साथ में। क्योंकि बाकी दिनों में तो आपके निवेदन नाम देखकर प्रेयर होता है, लेकिन आज जो है प्रॉपर्टिकल है, तो प्रभु जो आपके बारे में उनको नाम देगा, प्रकट करेगा, वैसा वो जैसा चलाएगा प्रभु का आत्मा वैसा वो करेंगे। लेकिन आप वचन के बीच में कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे, आप वचन को सुनिएगा। ओके, आगे का समय हम प्रभु के दास अपोस्टल प्रदीप कुमार को देते हैं। ओके, जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही सबको? जय मसीह की। सब लोग लिख दीजिए, प्रियो कमेंट कर दीजिए, आवाज आ रही ना? आप लोग लिख दीजिए सभी। ओके, यदि गवाही है तो 1 मिनट में फटाफट लिख दीजिए। 2 मिनट में कुछ गवाही है तो, है ना। बीते प्रेयर से किसी को फायदा मिला, बीते दिनों मैं 2 दिन प्रेयर किया था, उसका कुछ फायदा मिला हो तो जरूर लिखेंगे। आप लोग शुक्रवार शनिवार को जो गवाहियों को लिखिए। कुछ फायदा हो तो, अगर फायदा नहीं ले सकते हो तो कोई मतलब नहीं देगा मेरा आपका मदद करना। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो मेरे बहुत खुशी मिलेगी आपकी मदद करने में। छोटा सा भी काम बना होगा जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट देखूंगा, फिर प्रेयर में जाऊंगा। एक मिनट में प्रभु आ गया। उसके प्रार्थना में जाता हूँ। पकड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं पकड़ेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओरी दाला बाला 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 बारी का का का। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लड़कपन और जवानी दोनों ही व्यर्थ हैं। लड़कपन और जवानी दोनों ही व्यर्थ हैं। तुम अपनी जवानी में प्रभु को तो याद रखना। तुम अपनी जवानी में
प्रभु को तू याद रखना, ये जीवन है कुछ पल का, इसमें खो जाना नहीं, कल क्या होगा किसको पता, कर ले मन की तैयारी, ये जीवन है कुछ पल का, इसमें खो जाना नहीं, कल क्या होगा किसको पता, कर ले मन की तैयारी। थैंक यू, 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 थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, मेरे खुदा। आइए 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 इस मीटिंग में आइए, आपका आना जरूरी प्रभु जी, आपका आना जरूरी प्रभु जी, आपका इच्छा प्रकट हो, आपकी इच्छा प्रकट हो प्रभु जी। हालेलुया। आप आइए, आप आइए, आप आइए प्रभु जी। आज बात कीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक शैतानिक बंधनों को तोड़ता हूँ, हर एक रुकावटों को तोड़ता हूँ जो इस मीटिंग के विरोध काम कर रही है प्रभु जी, यीशु के नाम से। हर एक नेटवर्क अच्छा है पाए प्रभु जी, लोगों से बात कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। मीटिंग में जुड़े और आशीष पाए प्रभु जी, आपसे जुड़ के आशीष पाए प्रभु जी, आपसे अलग हो के नहीं प्रभु जी, आपके नजदीक आए प्रभु जी, आपके नजदीक आए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आपसे दूर है वो आशीषित नहीं है प्रभु जी, जो आपके करीब है वो आशीषित है प्रभु जी। तो प्रभु जी आपके दूर है उसका आशीष चुरा जाता है। हाँ प्रभु जी, वो खो देता है जो आपसे दूर है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने लोगों को प्रभु जी संभालिए, अपने आशीष खोने मत दीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आज की वचनों के द्वारा बात कीजिए, आज की वचनों के द्वारा बात कीजिए। हो रीदा लाबा, रीदा लाबा, रीदा लाबा, साबा लाबा, साबा लाबा, साबा लाबा, साबा लाबा। हो बराबर 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 रीखा राका 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 राका। हो बराबर 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 रीका राका 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 राका। हो बराबर 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 बराबर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अब सामर्थ महसूस होने पाएगा कि लोगों को प्रभु जी। आइए आइए, आप शुरू से अभी से फील करना चालू कर दे प्रभु जी। आप उनसे बात कीजिए कि आज की रात कुछ अद्भुत होने वाली है, आज की शाम कुछ अद्भुत होने वाली है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन कुछ नया होने जा रहा है, ये बात भी इनको महसूस कराइए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी। आपका आत्मा बहुत ताकत का काम करने पाए, आज की शाम बहुत ताकत का काम करने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक बंधन, हर एक रुकावट दूर होने जा रहे हैं आज की मीटिंग में। आप विश्वास साथ बैठे रहिए, शंका मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। कुछ आपके साथ कुछ अद्भुत होने जा रहा है आज की रात, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आपको विश्वास है प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। अविश्वास उसको काम करने से रोकता है, विश्वास उसको काम करने में मदद करता है। तो प्रभु जी हालेलुया, अपने लोगों के अंदर विश्वास को जगाइए, विश्वास को जगाइए, ताकि वे अपने कलाम को सुने प्रभु जी। आपका कलाम सुनेंगे, इनका विश्वास बढ़ने जाएगा। यीशु के नाम से आपका कलाम इनके जीवन में कार्य करना चालू कर दे, यीशु के नाम से। आज की काम प्रभु छूइए, छूइए, छूइए एक लोगों को, छूइए प्रभु जी। आपका आत्मा काम करने पाए आज की मीटिंग में, आपका आत्मा यीशु के नाम से। आप दया कीजिए कि लोगों के ऊपर अनुग्रह कीजिए, यीशु के नाम से मांगकर स्वर कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay, रिबा रबा रबा। तो आज हम देखेंगे, वचन को देख लीजिए। आज कितना भजन संहिता 1 अध्याय के ऊपर काम कर रही है। 1 अध्याय पूरा ना? हाँ पूरा देखिए। चलो, भजन संहिता 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा।
आमीन। प्रियो, आज की वचन है, आपको ध्यान से सुनिए। आप आशीष तो चाहते हो, लेकिन आप क्या काम ऐसा कर रहे हो कि आपको आशीष मिले। आज का पॉइंट है धर्मी अधर्मी के बारे में, है ना। एक अच्छा मनुष्य, एक बुरा मनुष्य। अच्छा मनुष्य वे होता है जो प्रभु की बातों पे मन लगाता है, प्रभु की बातों के सुनता है, और प्रभु का समय किसी फालतू चीजों में नहीं लगाता है। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको प्रभु की ओर मन लगाना पड़ेगा, उसकी वचन की ओर मन लगाना पड़ेगा, उसके वायदे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको उसके वायदे के ऊपर भरोसा नहीं, प्रभु से प्यार नहीं है, आप चमत्कार नहीं देखोगे। कई लोग बोलते हैं कि कैंसर प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कैसे सॉल्व होगा? मैं आपको उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, बोलोगे कि मलेरिया का जैसे आपने इलाज किया था वैसे कैंसर का भी इलाज कर दो, हो जाएगा। मलेरिया का अगर आप इलाज कराओगे, छोटा मोटा बीमारी का, मान लो 10,000, 15,000, 20,000, वही आप क्या बोलने से कैंसर वेंसर का कराओगे, लाखों रुपए निकल जाएगा। समझ जाओ, आप यहाँ लाखों रुपए का काम करवाने आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास कुछ भी क्या बनेगा? आपको जो सिर दर्द पैर दर्द वाले के विश्वास से 100 गुना 10 गुना 100 गुना ज्यादा विश्वास होना चाहिए। मार्केट में चंगाई के लिए पैसा लगता है, प्रभु के सामने विश्वास लगता है। आपका जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। याद रखिए, विश्वास रखिए। अगर आपको चंगाई देखना है, छुटकारा देखना है, तो विश्वास। कम पैसे से बड़ा इलाज नहीं होता, तो कम विश्वास से बड़ा मिरेकल भी नहीं होगा। वो समझ में आ रही तो कमेंट कर दीजिए। कम विश्वास से लाइलाज बीमारी ठीक नहीं होता है। कम विश्वास से बड़ा काम हल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा काम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास तब बढ़ेगा जब आप प्रभु में मन लगाओगे, प्रभु की वचनों में मन लग, प्रभु को भरोसा करोगे। अगर आप प्रभु से भरोसा दूर भागोगे तो आपका विश्वास कहां से काम करेगा? लोगों को ये चाहिए, चंगाई चाहिए, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए। बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। जब प्रभु ही नहीं चाहिए तो चंगाई कैसे मिलेगा? आपको पानी चाहिए, लेकिन पानी का स्रोत नहीं चाहिए। वही हमारा गलती हो रहा है आपको, है ना। मेरे को पानी चाहिए, लेकिन कुआं नहीं चाहिए। कोई ला के पानी दे दे, पी लूंगा, लेकिन मेरे को कुआं नहीं चाहिए। मेरे को नल नहीं चाहिए, लेकिन कोई आके भीख में मेरे को पानी दे दे, चल जाएगा। यही गलती करते हो आप लोग। आपको चंगाई चाहिए, लेकिन कोई भीख में दे दे, लेना नहीं चाहिए। भीख में चंगाई चाहिए, भीख में आशीष चाहिए। परमेश्वर भीख में नहीं देता है, विश्वास से देता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत फहमी में। प्रभु के पास आ जाओ, दिल खोल के आशीष ले लो। किनारा मत काटो, कन्नी मत काटो प्रभु से। ये बहुत बेकार चीज है। यही गलती कर बैठ रहे हैं। वो तो निवेदन है, इतने साल से बीमार हो, क्या कर रहे? विश्वास बढ़ाते कब पे ठीक हो जाए होते। अगर आपने अपना विश्वास को नहीं बढ़ाया तो एक दिन बोलना नहीं चाहिए, बुरा न्यूज आप मिलने वाला है। फिर या तो ट्रीटमेंट कराओ या तो विश्वास करो, दो में से एक काम करो। अगर घर में कोई बीमार है तो मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ छोड़ के विश्वास करो, या तो अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ। अंधविश्वास वाला काम मत करो। यहाँ देखने वाले क्या बोलेंगे, अंधविश्वास वाला काम कर रहे हैं। ढंग का विश्वास नहीं दिखाने वाले को वो लगेगा ना अंधविश्वास फैला रहा है। जब आपके पास पैसा नहीं बचे तो सरेंडर कर दो प्रभु को। मस्ती मत कर रहे थे टाइम में। शरीर में जान नहीं है, लेकिन मस्ती जरूर करेंगे। कहां से प्रभु दया खाएगा? आपके पास पैसा, इलाज कराओ दिल खोल के, चंगाई मिल जाएगा। परमेश्वर ने डॉक्टरों को भी बनाया है, सब कुछ प्रभु का है। अच्छा मेडिसिन हर चीज प्रभु की ओर से, कराओ इलाज। अगर यहाँ भरोसा नहीं तो वहां जाओ ना। अगर यहाँ के से आशीष पाना चाहते तो यहाँ का नियम कानून मानो। अगर डॉक्टर के पास जाना चाहते हो आशीष, उससे छुटकारा, उसका नियम कानून मानो। याद रखिए, बिना नियम कानून का कुछ भी काम नहीं बनता है। दवा, मेरे को बीमारी ठीक होना, डॉक्टर ने सलाह दिया, बात नहीं मानना है। कैसे ठीक हो गए?
पास्टर के पास आते, पास्टर बताता है विश्वास करो, बराबर जुड़ते रहो, ना विश्वास करना है ना मीटिंग में आना है, काय का चंगाई? ये आपकी गलती है। प्रॉब्लम लिखोगे हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपके लिए हमदर्दी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तैयार हो जाइए यदि आपको पाना है तो। परमेश्वर ब्लेस उनको करता है जो उसकी वचन में दिलचस्पी लेते, प्रभु में दिलचस्पी लेते हैं। अगर आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हो तो आप में दिलचस्पी लेगा। अगर आपको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है तो प्रभु को भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। याद रखो कि आप चाहते हो कि प्रभु मुझे मेरे लिए कुछ करे, प्रभु की नजर मेरी प्रॉब्लम के ऊपर पड़े, तो आपकी नजर पहले प्रभु की ओर पड़ना चाहिए। प्रभु की ओर पहले आपका नजर होना चाहिए। अगर आपकी नजर प्रभु की ओर नहीं पड़ी, प्रॉब्लम में आपका है, आप बिगड़ेगा, आपका प्रभु का नहीं बिगड़ेगा। उसके फॉलोअर पूरे दुनिया के कोने कोने में हैं, आप उसके ऊपर विश्वास कर कोई एहसान नहीं करते, आप अपने फायदा लेते हैं। इसलिए लेना सही ढंग से लो ना, ये गलती ना करे कोई। हम तो समझा रहे हैं, हम कई लोग पिछले हफ्ते मैंने किया प्रेयर के, मैंने सलाह दिया, एक परहेज बताया कि तुम्हारा जिम्मेदारी बहुत बनता है, मीटिंग मत छोड़ो, संगति मत छोड़ो। भविष्यवाणी मेरा काम नहीं आएगा अगर आप आउट ऑफ ट्रैक में हो, ना भविष्यवाणी काम आएगा, ना मेरा मिरेकल प्रेयर काम आएगा, ना हीलिंग प्रेयर काम करेगा। अगर आप प्रभु से आप दूर हो गए हो, संगति से दूर हो, प्रभु से दूर हो, एक था हो जाएगा, चैप्टर क्लोज। ये आपके ऊपर अपने आशीष को बर्बाद करना या आबाद करना। याद रखना, अगर आप प्रभु से दूर हो गए तो आशीष भी चला गया। आप प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ हो तो आशीष है। ये मत सोचो कि मैंने आपको बीज दिया है, फसल नहीं दिया है ना? सोचो, मैंने आपको बीज दिया है, फसल नहीं दिया है। फसल काटने का क्या प्रोसीजर समझा करो। अगर आपने मीटिंग में प्रार्थना सुन के आप भग गए और प्रभु से भटक गए, उसके बाद प्रभु का जिम्मेदारी नहीं है, उसका काम खत्म। अगर आप प्रभु को धोखा दिए तो याद रखना, जिनको आशीर्वाद मिला है, जिनको बड़ा भविष्यवाणी हुआ, उनका जिम्मेदारी घटता नहीं है, बढ़ता है। विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ाना पड़ेगा। लापरवाही करोगे तो फिर आप लोग जो पाए वो खो दोगे। आपकी आशीष शब्दों में रहेगा, लाइफ में नहीं। क्या आपने लाइफ में देखना चाहते हैं कि शब्दों में? सुन के ही काफी है क्या? आपको आशीष मिलेगा। कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी हो रहा है कि आपके घर में आर्थिक आशीष मिल रहा है। अब भटक जाओ, मीटिंग छोड़ो, प्रभु को भूल जाओ, खाली शब्द बस रहे, फलाना पास्टर ने बोला था ये मिलेगा, अभी तक नहीं मिला, यही बोलना। अगर आपके हरकत के हिसाब से प्रभु अपना काम करता है, आपके विश्वास के अनुसार। भग जाए, प्रभु को छोड़े, आशीष चला गया, प्रभु को पकड़े, आशीष है। जितने के लिए भविष्यवाणी की हुआ है, जो भी हुआ है, अगर उसने पकड़ा तो काम आएगा, नहीं पकड़ा तो काम नहीं आएगा। पास्टर निवेदन करता है, प्रभु देता है। आपके लाइफ को भी चेक करेगा ना कुछ देने से पहले, कि आंख बंद करके कुछ भी थोड़ी देगा आप लोग को। अगर लापरवाही सुधार लीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में बड़ा मिरेकल देखना है तो, बड़ा आशीष पाना है तो आप सुधर जाइए। आज हम वचन को देखेंगे। क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता, युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न सट्टा करने वाली की मंडली में बैठता है। पैदल उठा लीजिए। आज का वचन इस प्रकार कह रहा है, धन्य व्यक्ति मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता है, दुष्टों की तरह सोचता नहीं है ना? भला सोचता है, बुरा करेगा सोचता नहीं। परमेश्वर भला सोचने वाले को आशीष देता है। अब दूसरों को आशीष दोगे तो आपको आशीष मिलेगा। ये कह रहे दुष्ट की तरह मत रहो। दुष्ट क्या है? जो प्रभु से दूर होता है, प्रभु के वचन पे मन नहीं लगाता है, उसको दुष्ट बोला गया है। गलत जगह में जाता है, जो इनवैलिड काम है वो करता है। चोरी नहीं करना है बोला गया, वही काम करेगा। हर चीज जो मना किया गया है वो सब काम को वो करता है। किसी को तो दुष्ट बोला जाता है। सोचते हैं कि हम मीटिंग में बैठे प्रार्थना करा दिए धर्मी हो जाए, ये नहीं होता है। परमेश्वर नियम शर्त रखा है, तुम मेरी बात को सुनोगे, मेरी बात को मानोगे तो ब्लेस करूंगा। मीटिंग में आ जाओगे तो ब्लेस नहीं करूंगा। दिलचस्पी लीजिए प्रभु में, दिलचस्पी लीजिए।
कह रहे हैं, एक अच्छा आदमी कहीं गलत जगह में उठक बैठक नहीं करे, कहीं भी जाएगा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किससे दोस्ती रख रहा हूं, किससे मेरी संगति है, मैं जो ये काम कर रहा हूं ये वैलिड है कि इनवैलिड है। याद रखिए, मेरा जो हरकत है ये वाकई में सही है। अब बोलोगे सामने वाला, अरे मेरी जरूरत है, चोरी कर लिया, क्या करूं, मजबूर था। ऐसा थोड़ी होता है। गलत मतलब गलत होता है। आप गुस्से में आके किसी को पीट दिए, अरे क्या करो, गुस्सा में आ गया, अरे यही तो संभालने बोला है परमेश्वर, अपने आप को संभालो। यही सब गलत चीजों से अपने आप को रोको। जो गलत चीज आपको उठता है उसको दबाओ। गलत भावना जो उठता है उसको रोको, तभी तो अच्छे बनोगे। माहौल से बह जा रहे हो, हत्या करना गुनाह है, कोई दिमाग खर्च किसी का हत्या कर डाल, क्यों, मेरा गुस्सा लग गया, मेरा मन किया, ऐसा थोड़ी होता है। अपने अंदर उठने वाले गलत विचारों को रोकिए। जैसे आपको प्रभु में मन नहीं लगता, उसको रोकिए। आपको लगाना पड़े, अगर नहीं लगाओगे तो आप नुकसान झेलोगे। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। प्रभु को खिलाफ जाना मतलब नुकसान है, प्रभु की सपोर्ट में आना फायदा है। फिर भी आप यही गलती करते हैं। प्रभु से दूर जाना नुकसान है, प्रभु के पास आना फायदा है। फिर भी आप ये गलती क्यों करते हैं? जो भी ये गलती करेगा बड़ा दुख झेलेगा। याद रखिए, अच्छा इंसान कौन है? जो सही टाइम में सही फैसला लेता है। भौतिक रूप से बोलूंगा मैं कि सही व्यक्ति वो जो सही टाइम में सही काम करता है, गलत टाइम में सही टाइम गलत काम नहीं करता है। अच्छा काम करने वाले को दुनिया में अच्छा बोलोगे ना। दारू पी के लड़ाई झगड़ा करने वाला, मारा पीटी करने वाला, गाली गलौज बकने वाला कभी कोई अच्छा इंसान बोलेगा? नहीं। एक सज्जन इंसान लोगों की भलाई करे, एक शिष्टाचार रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तब उसको अच्छा बोला जाएगा। इसमें भी बताया जा रहा है कि अच्छा इंसान का छवि क्या होना चाहिए। गलत काम नहीं करेगा। क्या गलत है, कहां उठेगा, कैसे लोग से दोस्ती, ऐसा काम नहीं करेगा कि क्या बोलने से। कुछ लोग क्या करते हैं, शराबी है, खुद तो शराबी नहीं है लेकिन शराबियों से दोस्ती रखा, क्यों, मेरा पुराना दोस्त है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके आशीष रोकने का कारण है। जो लोग आप सही नहीं है, आप सही है, आदमी गलत, आपके दोस्त, तो इसका असर आपके लाइफ के ऊपर पड़ेगा। सर्किल, अच्छा चरित्र बुरा चरित्र, क्या बुरा चरित्र अच्छा चरित्र बिगाड़ देता है। याद रखिए, आप सही हो लेकिन आपका सर्किल सही नहीं है। मजबूरी फंसे हो ठीक है, लेकिन स्वेच्छा से आपने गलत आदमी को दोस्त बनाया है, उसका श्राप आपके ऊपर आएगा। आपके जीवन कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, खाली टेंशन में रहोगे, सब इधर उधर का काम बिगड़ते जाएगा। याद रखिए, यदि आपको आशीष पाना है तो आपको परहेज करना बहुत जरूरी है। कहीं भी उठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, ये सही नहीं है। ये तो क्लियर बोला है कि एक धर्मी व्यक्ति, धर्मी कौन, जो वचन पे सुनने वाला, प्रभु का बात मानने वाला, प्रभु के बच्चे लोगों के बारे में बोला गया। जो प्रभु के बच्चे लोगों को सही गलत का फर्क होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे इंसान को सही गलत का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं प्रिय? आप लोग थोड़ा कमेंट कर देंगे। एक आशीष पाने वाला व्यक्ति को ये बात को मालूम होना बहुत जरूरी, क्या सही है क्या गलत। अगर ये दो बात आपको मालूम नहीं तो भूल जाओ, आप आशीष पा ही नहीं सकते। आशीष के बारे में सुन जरूर सकते हो। जो कोई भी आशीष पाना चाहता है तो सही गलत की जानकारी जरूर रखे। ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए क्या करने से फायदा मिलता है, क्या करने से नुकसान होता है। अगर आपने ये चीज का जानकारी नहीं रखा है, आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। देखिए, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि कहां बैठना चाहिए, कहां खड़ा होना चाहिए। एक अच्छा इंसान को उसका दायरा मालूम होना चाहिए। मेरे दोस्त कैसे होना चाहिए मालूम होना चाहिए। जब आप सुधर जाओ, ऑटोमेटिक फालतू दोस्त से आपको कटना पड़ेगा, खुद ही मन नहीं करेगा। अजीब सा फील होगा अगर आप सही हो तो। गलत दोस्त, गलत सर्किल में आपको घुटन सा महसूस होगा। अगर आपको घुटन महसूस नहीं हो तो आप अंदर से वही हो। आप दिखाते कुछ और हो, शेर का खाल पहने, अंदर से लोमड़ी हो, है ना। भेड़ के खाल में भिड़िए हो। आप यहाँ दिखा रहे धर्मी प्राता, लेकिन आपको गलत लोगों, गलत चीजों से तकलीफ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता, क्या मतलब।
फर्क पड़ना चाहिए। आप प्रभु का डर भय मानते हैं ना, तो जो डर भय नहीं मानते उनके साथ आपको दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं। व्यवहार रख सकते, व्यवहार रखना और दोस्ती रखना जमीन आसमान का अंतर है ना। याद रखो, चोर अपने चोर का दोस्ती रखता है, शराबी अपने शराबी का दोस्ती रखता है। आप शरीफ आदमी बदमाश से दोस्ती रखो, क्या मतलब। एक एक परमेश्वर का धर्मी आदमी पापियों के साथ उतना बैठा करता, क्या मतलब। कभी कभी वचन ये भी कहता है कि पापियों के पास जाओ, लेकिन पापी बनने के लिए उनको सुधारने के लिए जाओ ना। अगर आपका नियत, आपका इरादा उनको बदलने का है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ मजा करने का, टाइम पास करने का नहीं है। देखिए, कड़क बात बोल रहा हूं, अगर आप इस कड़क बात को पकड़ोगे तो फायदे में रहोगे। हमको जो दिया गया हम वो समझाएंगे, आपको पसंद आए ना आए। हमारे संदेश से एक दो आदमी का भी जीवन बदलता है, हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। मैं तो बोलता हूं, 1000 चंगे होने के बजाय 5 लोगों का दिल बदले, वो ज्यादा मेरे लिए आशीष का काम है। बहुत कर लिया, 1000 लोग चंगे पाए, लेकिन किसी ने प्रभु को ढंग से दिल नहीं दिया। क्या मतलब ऐसा काम करने का। प्रभु के लिए प्यार नहीं उमड़ता है तो ऐसा सेवा करने का। प्रभु से प्यार करने में नहीं ला रहे तो ऐसा सेवा करें, क्या मतलब। लोगों को प्रभु के करीब नहीं ला रहे हो, प्रभु को लोग यूज कर रहे हैं। सत्य की किसी को जानना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए प्रिय, आपका जीवन बदले, आप लाइफ टाइम आशीषित रहोगे। मैं आप लोग प्रार्थना कर दिया, लेकिन आप नहीं सुधरे, आप खोज दोगे आशीष। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आप सुधर गए, आप आशीष पे आशीष लोगे, 10 बार परेशान नहीं होगे। लोग क्या करते हैं, लापरवाही से आशीष खो देते, फिर प्रार्थना करा, फिर खो दे। क्या है तमाशा है। अगर हम कड़क बात करेंगे, दूसरे आदमी को ढूंढेंगे। अरे पास्टर कोई परमेश्वर नहीं, आप परमेश्वर से पंगा ले रहे हो, पास्टर से नहीं ले रहे हो। ये सब नाचना कूदना बंद कीजिए, सच्चाई को पकड़िए। सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर आशीष, आपके अंदर चंदाई, आपके अंदर। बस अपने आप को ढालिए प्रभु में, ऑटोमेटिक ये सब निकलते जाएगा। अब जितने प्रभु के नजदीक आएंगे, एक चीज और है प्रियो, अंधेरा को भगाया नहीं जाता है। याद रखिए, अंधेरा को भगाया जाता नहीं, उजाला आता खुद भग जाता है अंधेरा। उजाला आया, अंधेरा चला गया। अंधेरा जा जा वो लो नहीं जाए, जैसी उजाला आया। आप बोलते कि आशीष आए, आशीष आए। कुछ बेकार चीज जाएगा तभी तो आपके अंदर आशीष आएगा, है। पर दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा तभी तो आप दुष्ट आत्मा से आजाद होगे। आप परमेश्वर की आत्मा को इनवाइट करना नहीं चाहते, उससे प्यार करने को कैसे आएगा। याद रखिए प्रिय, अगर वो, जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा तो आपके अंदर से वो थोड़ी जाएगा। जब तक आपके अंदर प्रभु का सामर्थ नहीं है, प्रभु का वचन नहीं आएगा, आपकी बीमारी कैसे जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। आप चाहते कि बुराई जाए, अच्छाई को तो पहले लाओ, तब तो बुराई जाएगा। आप अच्छाई को अपने अंदर लाना नहीं चाहते, बोलते कि बुराई जाए, बुराई जाए। ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आपकी परिस्थिति बदलेगा नहीं। आप तो अच्छाई को लेना नहीं चाहते हो, इसलिए आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। याद रखिए, अंधेरा जाता नहीं है जब तक उजाला ना आए। क्या मेरी बात सहमत हो आप। पहले अंधेरा जाता है, उसके बाद उजाला आता है क्या, कि उजाला पहले आता है उसके बाद अंधेरा चला। जैसे उजाला आया, अंधेरा गायब, है ना। ये चीजों को देखिए, समझिए, प्रभु आप लोग को ब्लेस करेगा। अगर आपने वचनों को नहीं समझा, प्रभु की बातों को नहीं समझा, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा पद इस प्रकार कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था रात दिन ध्यान करता है। व्यवस्था का मतलब उसका पसंद नापसंद, उसकी इच्छा। आप प्रभु को के पास आगे, प्रभु के नजदीक, आपको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद भी अपने आप को कठोर करते हो तो कैसा बनेगा। आपको ये मालूम है कि प्रभु के साथ बैठना, प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु के साथ समय में किसी चीज से समझौता नहीं करना चाहिए।
फिर भी आप वही गलती करते हो, तो क्या काम बनेगा? याद रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको तो मालूम है ना। फिर भी ये गलती आप मत कीजिए। आप चाहते हो कि उसकी कह रहा है वचन कि उसकी व्यवस्था पे जो प्रसन्न रहता है उसकी आप ध्यान देता है। व्यवस्था को ध्यान कीजिए, उसकी पसंद ना पसंद आपको, लोगों को मालूम है। आपको मालूम है कि आराधना करने से मेरे को शांति मिलता है, आराधना करने प्रार्थना के द्वारा ही मेरे घर में आशीष आया, प्रार्थना के द्वारा ही मेरे घर में छुटकारा मिला है, प्रार्थना के द्वारा जो काम बिगड़ा हुआ था, कई लोग प्रॉपर्टी निकला, कई लोगों के हस्बैंड छोड़ने वाले थे, कई लोगों के घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, फिर भी ये सब देख के उसके उपकारों को भूल के प्रभु से दूर भाग जाते हैं। क्या मतलब? ये आप सबको मालूम है, इस चीज को आप खंगालिए, चेक कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अगर आपने आशीष खोया तो इतना आसान नहीं है दोबारा आप पाओगे, उतना मेहनत से तो नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूं, आपने अगर बड़ा आशीष को खो दिया जो आपको दिया, आपको मेहनत काफी करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों का जो आदत बन चुका है, आदत को मत बिगाड़िए। संख्या कितनी भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है ना। आप संख्या को, आंकड़ा को मत देखो। प्रभु ने कहा है कि ये जो आंकड़ा दिखाया जाए, ये आंकड़ा नहीं, तेरा कुछ आंकड़ा कोई और है, इसको ध्यान मत देना। मैं इसलिए ध्यान देना ही छोड़ दिया। हमारे लिए प्रभु का वचन बड़ी बात है, प्रभु की आज्ञा बड़ी बात है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। एक्चुअली वो लोग इंसानों को खुश करते जो पूरा एकदम ढूंढ ढूंढ के आएंगे, अगर प्रभु के बारे में बोलो कोई पसंद नहीं करेगा। लोगों को गुमराह होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल सुनना बहुत तकलीफ लगता है। मैं आपसे कहूं, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर यही बात मैं बोलूं कि आपको सही रहना पड़ेगा, प्रभु आपको तभी आपको ब्लेस करेंगे, बुरा लग जाएगा। यही इंसान का स्वभाव। मैं मीटिंग में आता हूं, प्रार्थना में नहीं बैठूं, लेकिन आप मेरे को आशीर्वाद दो, मैं कैसे वो आशीर्वाद मिलेगा प्रियो, जो वचन नहीं कहता है। वचन कहता तुम मुझसे हटके कुछ भी नहीं पा सकते, जो मुझसे जुड़ा नहीं हो काट दिया जाता है। हम कैसे इस वचन को किनारा करें, इस वचन का अनादर कैसे करें? प्रभु कह रहा है कि अगर तुमको आशीष चाहिए तो मेरे में बने रहो, अगर तुम मेरे से अलग हो रहे हो तो क्या मतलब? यदि आपको आशीष चाहिए तो आप प्रभु में जुड़ जाइए। अगर प्रभु आपको जब बोझ लगता है तो समझ जाओ आपको आशीष के हकदार नहीं है। प्रभु के साथ चलने में आपको शर्मिंदा महसूस होता है, प्रभु को आपको आशीष देने में शर्मिंदा महसूस होगा। याद रखिए, आपको प्रभु के पास आने में शर्मिंदा महसूस होता है, प्रभु की बात सुनने में शर्मिंदा महसूस होता है, उसकी आराधना करने शर्मिंदगी महसूस होना होता है, तो प्रभु को भी आपको बेटा कहने, अपने बच्चे कहने में शर्मिंदा होगा। जो बोगे वो काटोगे, अब जैसा उसे बर्ताव करोगे वो होगा। डिसाइड कीजिए, आदर दो तो आदर मिलेगा, है ना। एक वचन तो बीते दिनों में पढ़ रहा था, एक वचन को हम देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने जब एक वचन पढ़ते पढ़ते कभी कभी जो बताता है एक भविष्यवाणी का वचन की, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, है ना। बीते दिनों में इसको वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बात किया, तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। इस वचन को ध्यान से सुनिए। लेविय्याह 26 अध्याय उसका 3 से लेके मैं 5 तक पढ़ूंगा। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उस पर पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा, तथा भूमि और अपनी उपज और उग जाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दवनी करते रहोगे, और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। देखिए कितना आशीर्वाद बोल रहा है। समय समय पे मैं बरसाऊंगा और तुमको आशीषित करूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगा, है ना खाने का, ना उसका फल के, दुनिया भर का जो चीज है आशीष का,
घुमा फिरा के एक शब्दों में बोला जाए, परमेश्वर बोला जा रहा है कि वायदा करे तुम्हें किसी भी चीज का, ना खाने का, पीने का, ना पहनने का, ओढ़ने का, किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। अगर तुम कह रहा है कि शर्त ये है कि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञा को मानकर उसका पालन करो। अगर आपको प्रभु का बात मानना पसंद है, उसका नियम कानून आपको पसंद है, तो बदले में दूंगा बोल रहा है। फ्री में आपको बड़ा चीज नहीं मिलेगा, फ्री में शांति तसल्ली मिल जाएगा। सोचते होगे आप लोग कि किसी व्यक्ति को इतना बड़ा चमत्कार हो गया, उसके पीछे हिस्ट्री जानने का कोशिश करना कि क्यों मिला। याद रखिए, ऑफलाइन मिनिस्ट्री में जो कर और ऑनलाइन में बहुत फर्क है। ऑनलाइन में उनके लिए काम आएगा जो पहली बार अगर प्रभु के पास आए हैं, तो प्रभु ज्यादा काम करेगा। इस ऑनलाइन मीटिंग में आपको आदत बनाना पड़ेगा। ऑफलाइन मीटिंग में भी अगर पास में अगर आराधना कर रहे हो तो आपको भी क्या बोलने से जा रहे हो तो आपको तुरंत तो मिलेगा नहीं। जो दूर से आते, दुख तकलीफ के साथ आते, उनको मिलता है। उदाहरण के बोलना चाहता हूं कि पंजाब में कोई से आप लोगों ने गवाही सुना, कोई व्यक्ति ने पंजाब गया, जन्म का लंगड़ा था, ठीक हुआ। ये सुन के आप खुश हो गए, हवा में उड़ने लगे, वहां जाके गए। आप बोलोगे इधर उधर जा किसी पास्टर में प्रार्थना कराते हैं ऑनलाइन, ये नहीं होगा। उसने क्या कीमत चुकाया उसको याद रखो ना। उसने कितने किलोमीटर वहां गया, क्या खाया, क्या पहना, है ना, ढंग का नहाने भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा, कितना पैसा खर्चा किया होगा, कितना देर तक उस मीटिंग में बैठा होगा, वो सब लगता है। आप लोगों को लगता है कि इतना आसान है। उनसे पूछो जो ये वहां पे चंगाई पाके आए। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े सेवकों का मीटिंग होता है, 2 लाख 3 लाख भीड़ है, उसमें से आपको गवाही मिल रहा है 1000 गवाही। तो सोचो परमेश्वर के लाखों में से 1000 लोग को चुना है ना। 1000 जो जिनका बेस्ट विश्वास है, जिनका सब कुछ बेस्ट है। आप सोचिए उन लोगों ने कितना कंपटीशन किया हो, कितना प्रेशर झेला होगा और अपने आप को संभाला होगा, तब इतना बड़ा चंगाई को लिए हैं। यदि ऑनलाइन में भी अगर आप प्रेशर को झेल रहे, सोच विचारों को झेल रहे, तो आपको जरूर मिलेगा। परमेश्वर मेहनत को देखते हो, कितना दिन से उसमें एक मीटिंग नहीं देख रहा है, उसके पीछे उसने कितने दिन से प्लानिंग किया, उस चीज को देख रहा है। क्या मालूम उसका पैसा था नहीं होगा, समय था होगा नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम से झेल रहा था होगा, जगह मालूम को कितना दुख उठा के सामने वाला उस जगह पे गए, चंगाई को पाया। आपको आशीष चाहिए, लेकिन आशीष का फार्मूला को समझिए। प्रभु देता है, लेकिन अगर आपका विश्वास, आपका मेहनत उसके लायक है, आपकी प्रॉब्लम कैसी भी आपको हल करेगा। आप लोगों का गवाही देख रहे हैं ना, गवाही के पीछे का कारण ढूंढो, क्या होता है। अब तक आपने चीजों को देखा, ये होता है वो होता है, लेकिन होता उनके लिए जो विश्वास करता है। चेक करने वाले के लिए परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, विश्वास करने वाले के लिए होता है। उनको विश्वास था, काम होगा। ऑनलाइन में भी कई लोग ऐसे विश्वास के साथ आते हैं, वो चमत्कार पाते हैं। जो टाइम पास करते हैं उनके लिए परमेश्वर काम नहीं करता है। ऑनलाइन में भी हो रहा है चमत्कार, लेकिन जो सही ढंग से पकड़ता है उसके लिए होता है। हमारे यहाँ क्या एक गवाही याद आ रहा है मेरे को। हमारा एक भाई याद आया इसका कमेंट देख के, विठल भाई बेचारा पहली बार की दूसरी बार जुड़ा था हमारी मीटिंग में। मैंने प्रेयर किया कि तुम्हारी वाइफ का स्टोन गायब हो रहा। बेचारे ने विश्वास किया, गया चेक किया, स्टोन गायब, है ना। इसका विश्वास जो था सही था, कोई सवाल जवाब नहीं। अब वो जरूर करेगा ऐसा अगर आपने विश्वास रखा है तो। प्रभु के साथ सवाल मत करो, आशीष को पकड़ो ना, क्या जा रहा है। दे रहा है, सवाल मत करो, उसको अपने सिस्टम मत ढालो, ढल जाओ। अगर आप ढलोगे तो आशीष मिलेगा, उसको अपने सिस्टम में ढालोगे तो कुछ भी नहीं। उसने चमत्कार तब देखा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रभु दे रहा है तो और नजदीक आओ ना। रिश्ता ठीक, सामने वाले से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हो, उससे दूर भागोगे, थोड़ी रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप सामने वाले से दोस्ती कम कर दोगे, आपकी मदद नहीं करेगा।
मैं खुद आजमाया भौतिक रूप से। जब कुछ लोगों के साथ मैं ज्यादा उठता बैठता था तो मेरी मदद करते थे। अब मैं उनसे मिलता नहीं हूं, कैसे मदद करेंगे? याद रखो, भौतिक रूप से अगर आप जिस किसी से मिलते नहीं हो तो व्यक्ति आपको जरूरत पड़ने पे आपको नजरअंदाज कर देगा। मेरे को मालूम है, मेरे साथ ये हुआ है। मैं काम से मिलूंगा तो कैसे वो लोग करेंगे? ठीक उसी प्रकार आप भी परमेश्वर के साथ जब काम पड़ेगा तब आओगे, वो आपकी कैसे मदद करेगा? जब उसने आपकी भलाई किया तो आप कहां थे? उसके बाद उसकी वचन कहते उसकी उपकारों को ना भूले। वो आपको आशीष देना चाहता है, आशीष का बारिश उंडेलना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हो लेने के लिए? वो झरोखा को खोलना चाहता है। वो आपकी प्रॉब्लम को देख के नहीं, आपके विश्वास को देख के। बड़े से कई लोग प्रभु के सामने आए तो प्रभु सेवकों के सामने आए, उन लोगों ने कहा कि विश्वास करो तो चमत्कार देखोगे। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आप चमत्कार देख ही नहीं सकते। प्रभु के वचन कहते प्रभु के पास आने वाले के अंदर विश्वास ऑलरेडी ही होना चाहिए पहले से कि मेरा काम बनेगा। बना दो बना दो बना दो बोलते हैं ना, ये बाइबल ये नहीं कहता है। कुछ लोग लिखते हैं कि मेरे को कैसे भी चंगा कर दो। इस जगह पे प्रभु के दरबार में विश्वास लगता है। विश्वास बढ़ाओ, चंगाई ले लो। अगर आप विश्वास नहीं बढ़ा पाए तो आपका कोई काम नहीं आएगा। आपका मैं आपके साथ बोलता हूँ, विश्वास बढ़ाओ। विश्वास तब बढ़ेगा जब आप वचन को कार्य करें, वचन एक्टिव होगा आपके लाइफ में, तब चमत्कार होगा। वचन अगर आपके लाइफ में एक्टिव नहीं हुआ तो आप लड़ते रहोगे। इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वचन के टाइम में ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। आपने वचन को ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, मर्जी आप तो फैसला आपका। एक धर्मी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? परमेश्वर धर्मियों को ब्लेस करता है। पापी को चुना इसलिए कि वो धर्मी बनाए, है ना। कमजोरों को इसलिए चुना है कि वो मजबूत बनाए। ये सोचते हैं कि लोग कि कमजोरों को चुना है कि और कमजोर बन जाए, मूर्खों को चुना है कि और मूर्ख बन जाए। अरे मूर्खों को इसलिए चुना है कि विद्वान बने और लोगों को लज्जित करे। बीमारियों को इसलिए चुना है कि वो ठीक होए और मेरी महिमा करे। आप लोग उल्टा बीमार पे बीमार पड़ते हैं, क्या मतलब? परमेश्वर आप लोग को बीमार करने के लिए नहीं बुलाया है, बीमार से ठीक करने के लिए बुलाया है। आप प्रभु से दूर भाग जाओगे तो कहां से आप ठीक रहोगे? आप दूर मत भागिए। अगर आपने दूर भागा तो आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये वचन के द्वारा समझाना चाहता हूं कि धर्मी लोग, एक अच्छे लोग प्रभु की खोज करते हैं। आपका फ्यूचर प्रभु में है। प्रभु के बाहर अपना फ्यूचर मत ढूंढिए, प्रभु के अंदर आ जाइए, प्रभु में छिप जाइए, प्रभु से छिपिए मत। अगर आप प्रभु से छुपते हो तो आशीष नहीं, प्रभु में छिपते हो तो आशीष है। आ जाइए प्रभु के अंदर, प्रभु को देख के भागिए मत। यदि आप प्रभु को देख के भागते हो, अब सवाल उठता है प्रभु से भागते क्या? मीटिंग चल रहा है, आप मीटिंग में नहीं बैठूंगा। अब मीटिंग का टाइम चल रहा नहीं, अभी मैं दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा, फिल्म देखने जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा, मीटिंग का जरूरत है। ये प्रभु से छिपने। अब प्रभु में छुपना क्या है कि मुझे कुछ भी हो, मेरा मीटिंग छोड़ना है, प्रभु के वचन को छोड़ना है, प्रार्थना छोड़ना नहीं है, आराधना छोड़ना नहीं। ये प्रभु में छिपना, प्रभु के अंदर छुपना। अगर आप प्रभु के अंदर छुपोगे तो आपको फायदा है। प्रभु से दूर भागोगे आपका काम नहीं। इसलिए प्रिय, मैं रियल बात बोल रहा हूं। इसको अगर आप फायदा ले सकते तो ले लीजिए, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं। हमको हमारा काम प्रभु ने दिया है, बोलना बोलेंगे। प्रभु ने चलवाया है प्लेटफॉर्म, प्रभु ही मालिक है, हम थोड़ी मालिक है मिनिस्ट्री का। उसने दिया तो कर, नहीं दिया हो तो नहीं करते। उसने बोला है तो लोगों को लाएगा। शैतान भी तो बदमाश, उसकी योजनाओं को हमेशा खराब करने में तुला रहता है, लोगों को बरगलाने का काम करता है ज्यादा।
लेकिन प्रभु सही टाइम में जरूर लोगों का क्या बोलते दिमाग खोलेगा, है ना। हमारा काम सिखाना, जो आएंगे सुनेंगे ठीक है, आज नहीं तो कल तो सुनेंगे, बस प्रभु भेजे लोगों को। याद रखिए, अब दूसरा पॉइंट ये है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है, उसकी और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। देखिए, उस वृक्ष जो बहती नाली के किनारे गया है, लगाया गया है ना, बहती हुई जगह, जिस जगह पे अगर पानी मिले तो कितना अच्छा है, डालने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहता पानी उसको मिल रहा है, कितना हरे भरे रहते हैं पेड़ पौधे, जो कुछ भी हो, फसल वसल, पानी रहेगा तभी तो हरे भरे रहेंगे, हर चीज तब होगा। आप स्पिरिचुअल रूप से हरे भरे तब रहोगे जब आप प्रभु की संगति में हो। लोगों को लगता है कि भौतिक आशीष डायरेक्ट नहीं मिलता है, अगर आप स्पिरिचुअल आशीष लोगे तो परमेश्वर बदले में भौतिक आशीष दे देगा। स्पिरिचुअल आशीष को आप इतने हल्के में लेते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। स्पिरिचुअल आशीष को कमजोरी मत लीजिए। अगर आपका आत्मा मजबूत होगा, आप अंदर से मजबूत होगे, हर चीजों को झेल सकते हो, हर चीजों को। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो अंदर से ना, परिस्थिति से डरोगे नहीं। मर जाऊंगा लगता है, लेकिन आप बोलो ये थोड़ा देर के डरा रहा है, ठीक हो जाऊं। आप पहचान जाओगे कौन सा कुत्ता भौंकने वाला, कौन सा काटने वाला है, सब पता चल जाएगा आपको, अगर आप ट्रैक में हो तो, अगर आप प्रभु में हो तो। इसमें कह रहा है कि आप फलोगे तब, अगर आपके पानी का सप्लाई कब होगा, है ना, जब आप सही रहोगे। पानी अपने ऑटोमेटिक थोड़ी आ जाएगा उस वृक्ष के पास, उस पेड़ के पास, उस व्यक्ति के पास थोड़ी ऑटोमेटिक आ जाएगा, हरा भरा संपद ऐसी थोड़ी रह जाएगा जब तक वो प्रभु के पास ना है। कह रहा है कि वो गलत जगह में नहीं जाता है, गलत चीजों में नहीं पड़े रहता है ना, हमेशा प्रभु की व्यवस्था से पसंद रहता, प्रभु में मगन रहता है, तब उसको बदले में ही तो आशीष मिलता है। इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, जो भी पुरुष वो करे हमेशा सफल, तब सफल होता है, तब वो आशीषित होता है, तब इसके फलदायक जीवन होता है, जब वो अपने आप को गलत जगह से रोके, गलत चीजों से रोके, भले और बुरे चीजों में फर्क महसूस करे। आप अगर भला और बुरे में आपको फर्क महसूस नहीं है तो क्या मतलब, आप बुरा भी करूंगा भला भी करूंगा आशीष हो जाओ, ये नहीं होता है। इसको देखिए, इसने नियम कानून देखा, गलत जगह में नहीं जा रहा है, गलत लोगों के साथ नहीं रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है, और हमेशा प्रभु में चिपके रहता है। पहले तो आपको गलत सब भी करना नहीं है, सब कुछ छोड़ना है, प्रभु के साथ बने रहना है। उसके बाद बदली में आशीष, हम सुधरेंगे नहीं कुछ भी हो, लेकिन प्रभु हमको ब्लेस दे, वो तो है ही नहीं किसी एंगल से। साफ साफ कह रहा है कि तुम सुधरोगे नहीं तो मैं तुमको ब्लेस करूंगा नहीं। ये सुधरा है ये व्यक्ति तो इसको ब्लेस मिल रहा है, ये सुधर गया इसको ब्लेस मिल रहा है। अब फटाफट अब इसके बारे में जल्दी जल्दी जाऊंगा। दूसरे लोग ऐसे होते हैं, उस भूति के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती, जो प्रभु के बात नहीं मानते, प्रभु को सुनते नहीं, खाली नुकसान नुकसान टेंशन टेंशन ही झेलेंगे, हर बातों में टेंशन टेंशन। अभी प्रार्थना कराया, फिर कल बीमारी आ जाएगा, हर दुआ करो कुछ भी करो, अंदर टेंशन रेंगते रहेगा, टेंशन प्रॉब्लम है क्या वो कितना भी करो, पैसा बचेगा नहीं, हर चीज वो होते रहे, हर चीज नुकसान होते रहेगा। दूसरे लोगों की चीज आशीष पाओगे खोदोगे, पैसा बचेगा नहीं, कुछ नहीं हो। क्यों? जब प्रभु तुम्हारे अंजन को ब्लेस नहीं करे, काहे का आशीष? तुम्हारे शरीर को ब्लेस नहीं करे, तुम्हारा शरीर का आशीष रहेगा। तुम्हारे परिवार को ब्लेस नहीं करेगा, परिवार लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्या होगा? आपके परिवार को ब्लेस तब करेगा जब आप उसकी व्यवस्था में बने रहो, उसके साथ रहो, उसके करीब रहो। आप चाहते हो कि मैं दूर रहूं, प्रभु को पूछूं नहीं, लेकिन मेरा घर मेरा परिवार सुधरे, ये बहुत गलत है। आप चाहते हो कि आपके परिवार, आपके बच्चे अच्छे रहे, आपके पति अच्छे, सब कुछ अच्छा रहे, तो आपको पहले उसकी शरण में आना पड़ेगा, है ना, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था में मन लगाना पड़ेगा, गलत संगति छोड़ना पड़ेगा, गलत काम छोड़ना पड़ेगा, तब बदले में आपको मिलेगा। मैं बस सुधरूंगा नहीं ना, मैं प्रभु में मन लगाऊंगा, लेकिन प्रभु मुझे ब्लेस करे, ये बहुत रॉन्ग है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत फहमी में आप याद रखिए, क्लियर बोल रहा है।
जो पहुंच उड़ाई जाती, मतलब उसको सब नुकसान नुकसान नुकसान। अगर आप प्रभु से दूर हो तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, नुकसान नुकसान नुकसान, है ना। ऐसे ही होते दुष्ट लोग, ऐसे ही होते हैं जो परमेश्वर वचन को अनादर करते, तुच्छ होते, परमेश्वर से दूर भागते, वे लोग खाली नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उड़ा दिए जब जो भी पाते खो देते, चंगाई पाते खो देते, आशीष पाते खो देते, शांति पाते खो देते, चंगाई पाते खो देते हैं कि उन्होंने प्रभु को तुच्छ जाना, उसके उपकारों को तुच्छ जाना, प्रभु से गद्दारी किया। अगर आप प्रभु से आशीष पाते उससे गद्दारी कर, उसके करीब आने की वजह उससे दूर भाग रहे हो, तो आपका हाल ऐसा ही होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम बढ़ने जा रही है और तकलीफ होने जा रहा है। अगर इसमें साफ बोला, जो प्रभु की बातों को नहीं सुने, दुष्ट कौन है? जो गलत जगह में उठता बैठता, जो उसकी व्यवस्था में, उसके वचन में मन नहीं लगा, प्रभु की चीजों से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग को दुष्ट बोला गया है। खून खराबा कर रहे, मारा पीटी कर रहे, और इसको दुष्ट नहीं बोला गया है। गलत जगह में उठते बैठने वाले, परमेश्वर से दूर भागने वाले, मस्ती करने वाले, इधर उधर जाने, प्रभु का टाइम को तुच्छ समझने वाले, ऐसे लोग प्रभु क्या करे? जब प्रभु के समय में प्रभु को नहीं दे रहे, किसी और को दे रहे हो। जो समय प्रभु का, प्रभु को देना सीखिए, किसी और को मत दीजिए। परमेश्वर का समय बांटने छोड़िए। अगर आप प्रभु से समय बांटोगे तो आप आशीषित नहीं हो। प्रभु का अनादर करके कभी आप आशीषित हो ही नहीं सकते। क्या हाल होगा? कहीं के नहीं। और कह रहा है कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मी की मंडली में ठहर सके। देखिए, परमेश्वर के सामने टिकेंगे नहीं, है ना। सही, उनको खड़े हो नहीं पाएंगे। आशीषित व्यक्ति से कंपेयर कर ही नहीं सकते। एक धर्मी व्यक्ति बोले मैंने प्रभु के लिए ये किया वो किया, इसलिए मैं आशीष, तूने क्या किया? एक व्यक्ति आपके सामने बोलेगा मैंने प्रभु के लिए सब कुछ किया, प्रभु के लिए दान दिया, दसवान दिया, बराबर उसकी आराधना करता रहा, हर बातों में प्रभु के डर भय मानता था, अपने परिवार के लोगों को सिखाता था, सब कुछ किया, इसलिए प्रभु ने मुझे आशीष दिया। आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? जब जब प्रभु को जरूरत पड़ता था, प्रॉब्लम पड़ता, तब तो मैं प्रभु को याद करता था, याद करती थी, यही बोलोगे ना? क्या जवाब दोगे ऐसा टाइम में? उसके साथ टिक ही नहीं पाओगे। एक धर्मी आदमी के साथ जो प्रभु का डर भय मानता है, क्या बोलोगे? जब प्रभु बोलेगा कि मैं तुमको चंगा क्यों करूं, तुमको ब्लेस क्या करूं, तो आप क्या जवाब दोगे? यदि आपके पास जवाब है, प्रभु बोलेगा मैं तेरे लिए बहुत कुछ किया। धर्मी तो कमाया है, उसने कमाया, आप कमाना पड़ता है। उसने प्रभु का व्यवस्था को सुना, व्यवस्था को माना, हर चीजों का परहेज किया, तब प्रभु बदले में इससे कमाया। आप तो आशीष को खोए और उसे कैसे कंपेयर कर सकते हो अपने लाइफ को? जो दिया उसको समेटना सीखो, गंवाना मत सीखो। आपको क्या बोलने से, आपको 1000 रुपए का ब्लेस मिला है, डील में मत आ जाइए, 1000 से 10,000 में आइए, 10,000 से लाख में आइए। क्या करते हैं? थोड़ा आशीष मिला तो गवा डालते, बोलते कुछ नहीं दिया प्रभु तुमने। प्रभु ने सब कुछ दिया, गवाया आपने। यही काम दुष्ट लोगों का है। याद रखिए, अगर आप प्रभु के दूर है, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, समझ जाइए दुष्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काम बनने वाला नहीं है। एक तरीका बताओ, घोषणा पोस्टर पर बोल नहीं रही, तरीका एक शिक्षा दे रहा है कि अगर आपको ऐसा होना चाहिए, उदाहरण के तौर पर सिखाया जा रहा है कि इनका लाइफ ऐसा होगा, आपको डिसाइड कीजिए। एक इंसान के अंदर 2 व्यक्तित्व है, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक बुरा व्यक्तित्व। आप किसको यूज करते हो? ये एक व्यक्तित्व